नमस्कार दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है। साथ ही दोस्तों आज के दिन 9 जिलों में फिर से पेमेंट ट्रांसफ़र होने वाली है। जितने भी लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे कई ज़िले के लाभार्थी हैं जो बेसब्री से अपना 24वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब उन सभी को ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन भी लगभग 9 जिलों में पैसे मिलेगी और ऐसे कई लाभार्थियों को पैसा मिल चुकी है और जो बाकी है उन सभी का पैसा मिलने की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर आप सभी का ये 9 जिलों के अंतर्गत नाम आता है तो आप सभी का जो पैसा है आज के दिन मिल जाएगी। अगर इनमें नाम नहीं आता है तो आप सभी को लेट लग सकती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के वीडियो में कि कौन कौन से 9 जिलों में पेमेंट ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। साथ ही आज के दिन में एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये भी जारी हुआ है कि सभी जितने भी डीसी है सभी ने आदेश दे दिए हैं, यानी कि डीसी ऑफिस से भी आदेश आ गया है कि सभी लाभार्थियों का पैसा जो मिलने की प्रक्रिया है वो अभी चालू है और कुछ ही दिनों के भीतर सभी के खाते में पैसा मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों पिछली बार सभी लाभार्थियों को 7,500 करके मिली थी और इस बार जो 24वीं किस्त है इसमें भी लगभग सभी महिलाओं को 7,500 तक की राशि मिल सकती है, ठीक है। और जो ऐसे भी लाभार्थी कुछ जो गलती कर रहे हैं उन सभी का पैसा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग कुछ गलतियां कर रही हैं। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे होंगे जाने अनजाने में तो आपका भी पैसा रुक जाएगा और आपका भी पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग क्या गलतियां कर रहे हैं ये भी जानेंगे और आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो अभी से इसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आप सभी का भी पेमेंट अटक जाएगा या फिर पेमेंट कभी नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए एक एक अपडेट आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी खुल के सच्चाई बताए हैं, ठीक है। ये ऐसे वीडियो आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोई अगर पेंशनधारी लाभार्थी हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए 9 जिलों में पैसा जारी, फिर से 9 जिलों में पैसा जारी होने वाला है। पूरे झारखंड के 24 जिले में से सिर्फ 9 जिले ऐसे हैं जहां पर सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में 7,500 की राशि फिर से भेजी गई है। जिन्हें पिछले महीने में यानी कि जुलाई में 7,500 मिल गई थी उन लाभार्थियों को दोबारा पैसा दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन्हें इस बार पैसा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभी कुछ गलतियां कर रही हैं। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक अपडेट देखिए, जो 24 ज़िले हैं झारखंड में उसमें से 9 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सभी महिलाओं को पैसा क्लियर मिल गया है और बाकी बात जो 9 ज़िले आज के दिन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है। और इस बार सभी लाभार्थियों को 7,500 की राशि मिल रही है तो किसी को 2,500 की राशि मिल रही है, यानी कि हर एक लाभार्थियों को अलग अलग करके पैसा मिल रही है, ठीक है। मान के चलो 6 लाख अगर लाभार्थी हैं, 6 लाख लाभार्थी में से 4 लाख लाभार्थियों को यहाँ पर 2,500 करके मिली है और यहाँ पर जो 2 लाख लाभार्थी हैं उसको यहाँ पर 7,500 करके मिल रही है। तो वीडियो के आगे में ये भी जानेंगे कि आपको जो है 2,500 की राशि मिलेगी या फिर 7,500 की राशि मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन सभी लाभार्थियों को इस बार पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग कुछ गलती कर रही हैं। क्या गलती कर रही हैं वो भी यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं। देखिए ये गलती कभी नहीं करना, भूल के भी ये गलती नहीं करना, वरना आप सभी का भी पैसा रुकेगा। देखिए प्रत्येक महीने झारखंड सरकार ऐसे लाभार्थियों को पैसा देरी से भेजती है जो ये 3 गलतियां करती हैं। सबसे पहली गलती यह करती है कि अपने बैंक खाता में बैलेंस मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं। साथ ही दूसरी गलती समय पर बैंक खाता की जाँच नहीं करता है। यानी कि दोस्तों ये लोग गलती ये कर रहे हैं, यानी कि पहले जो गलती कर रहे हैं अपने खाता में बैलेंस मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं। देखिए मान के चलो आप सबको 7,500 की राशि आपके खाते में आती है, ठीक है। आप लोग अपना बैंक जाते हैं और एक ही बार में पूरा 7,500 की राशि जो है निकाल लेते हैं, तो आपके खाते में क्या बचता है, 0 बैलेंस बचता है। और जब 0 बैलेंस बचता है तो कुछ समय के बाद आपके खाता में होल्ड लग जाती है और जैसे ये होल्ड लगता है तो आप सबका जो पैसा है आना बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने बैंक खाता में थोड़ा बहुत पैसा रख लीजिएगा, अगर नहीं रखते हैं तो 0 मेंटेनेंस के नाम पर आप सभी का पैसा कट जाएगा। साथ ही दूसरी जो गलती है कि समय पर बैंक खाता की जांच नहीं करती हैं। जैसे कि आप सबको यहाँ पर 0 मेंटेनेंस के बारे में बताएं, उसी तरह ये भी काम करता है। मान के चलो आप लोग
3 साल से अपना बैंक खाता को यूज कर रहे हैं और कभी भी नहीं चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है ये वो, क्योंकि सही से पैसा आ भी जाता है तो क्यों चेक करेंगे लोग भला, ठीक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। चेक नहीं करने के कारण बीच बीच में एक ऐसी समस्या आ जाती है जैसे कि ई-केवाईसी का प्रॉब्लम आ गया। अगर ई-केवाईसी आप पूरा नहीं कराएंगे तो पेमेंट अटकेगा। इसलिए अगर कभी टाइम मिले आपके पास, अगर बैंक नज़दीक हो, तो इन सभी चीज़ों को एक बार चेक करा लीजिएगा कि आपके खाते में कोई समस्या तो नहीं है। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि अपने बैंक खाते में जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं। अगर आप लोग भी यह गलती कर रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान के चलो आप लोग जो सबसे बड़ी गलती है अपने बैंक खाते में आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आप सभी का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से। जब भी सरकार पेमेंट आपके खाते में भेजेगी तो आपका जो पैसा है वो अकाउंट नंबर से नहीं भेजेगा, वो भेजेगा आधार कार्ड नंबर से। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड नंबर से कब से पैसा भेजाने लगा, तो ये सब देखिए आधार कार्ड से पैसा इसलिए भेजा जाता है जब आपके बैंक खाते में आधार लिंक होती है तो सरकार जैसे ही आधार नंबर सिर्फ टाइप करता है ना तो आपके बैंक खाता के सारा डिटेल्स निकल के सामने आ जाती है और आधार नंबर के माध्यम से ही सभी का पैसा मिलता है। इसलिए डीबीटी और आधार लिंक कराना ज़रूरी होता है, तभी पैसा सभी को मिलता है। अगर आप लोग एक गलती कर रही हैं तो अभी से सावधान हो जाइए और एक तीनों गलती को कभी भूल कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो पैसा आप सभी को लेट से आएगी या फिर पैसा आएगी भी नहीं। साथ ही देखिए भूल कर ना करें एक गलती। झारखंड सरकार कई बार यह चीज़ों की जांच की है कि आप अपने बैंक खाते में पैसा कब विड्रॉल करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई जाने अनजाने में गलती किए हैं, जैसे कि एक साथ सभी पैसे को निकाल लिए हैं और खाते में जीरो बैलेंस हो गया है, तो इसे लो मेंटेनेंस के नाम पर अगली बार आपके खाते में पैसा नहीं आएगी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस नहीं होने के कारण खाता होल्ड हो जाती है। और एक ज़रूरी बात ध्यान दें, जैसे कि दोस्तों आप सबको पीछे भी बताएं, अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस रहता है तो आपके खाते में यहाँ पर होल्ड लग जाती है और होल्ड लगने के कारण पैसा नहीं आता है। सरकार बीच बीच में चेक भी करती है जो आपको पैसा मिला है किसी काम करने के लिए और आप उस पैसे का उपयोग नहीं करते हैं, पैसा को खाता से नहीं उठाते हैं, 2 महीना नहीं उठाए, मान के चलो 3 महीना नहीं उठाएं, तो आपके खाते से वो पैसा वापस सरकार के पास रिटर्न चली जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर सरकार कोई कामों के लिए पैसा दे रहा है तो उस कामों के लिए आप पैसा निकाल लीजिएगा और कुछ पैसा अपने खाते में ही रख दीजिएगा, जैसे कि 200, 400, 500 ऐसे करके आप लोग छोड़ दीजिएगा, जिससे आपके खाता में होल्ड नहीं लगेगा और बंद नहीं होगा, ठीक है। साथ ही एक ज़रूरी बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए ज़रूरी बात आप लोग क्या याद रखिएगा, यहाँ पर जो है इसी कारण से सभी का पैसा रुकता है। आप लोग याद रखिए इस बात को कि कई बार लाभार्थी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से इन सभी का पैसा सबसे अंतिम में मिलती है। और तो कुछ ऐसे भी लाभार्थी होते हैं जिन्हें यह चीज़ पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके खाते में पैसा नहीं मिल पाती है। यह पहली गलती करती है कि अपना सीरियल नंबर याद नहीं रखती है। अगर आपका सीरियल नंबर नीचे होगी तो आप सभी का पैसा देरी से आएगी। और यह भी जान लो, देखिए मान के चलो ऐसे सभी लाभार्थी हैं जो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण से उन सभी का पैसा पहले कभी नहीं आते, सबसे लास्ट में उन सभी का पैसा आता है। देखिए सबसे पहले जो है आप सभी का सीरियल नंबर पता होना चाहिए। मान के चलो किसी का सीरियल नंबर 1 है तो उस सभी को सबसे पहले पैसा मिलेगा, और किसी का जो सीरियल नंबर है 702 मान के चलो तो उन सभी का 702 नंबर के बाद ही पैसा मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना सीरियल नंबर को पता कर लीजिएगा, तब आप सभी का पैसा समय पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक नई अपडेट जान लीजिए आप लोग कि कैबिनेट बैठक में जो अभी चर्चा चल रही है उसके माध्यम से ही पैसा मिलेगा। देखिए कल के दिन कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है कि जितने भी लाभार्थियों का पैसा नहीं मिली है उन सभी का पैसा इन सभी दिनों में ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन सिर्फ उसी लाभार्थियों को पैसा मिलेगी जिनके सभी दस्तावेजों में कोई भी दाग नहीं है। अगर आप सभी का पैसा अभी तक नहीं मिली है तो आप सभी को यह काम करनी पड़ेगी, 2 काम करनी पड़ेगी, तब आप सभी को पैसा सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। देखिए जो कल के दिन यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें चर्चा चल रही थी जितने भी लोगों का पैसा बाकी है उन सभी का पैसा भेजा जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरकार बताएं सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को पैसा देना है जो ये गलती नहीं कर रही है। सबसे पहले उनके खाते में या फिर कोई भी दस्तावेजों में कोई भी गलती या फिर दाग नहीं है, उन्हीं सभी लोगों को पैसा देना है। बाकी बात अगर जिन भी लाभार्थियों को पैसा अभी तक नहीं मिला है उन सभी को ये 2 काम करनी पड़ेगी, तभी उन सभी का पैसा मिलेगी।
यहाँ पर दो काम क्या है देखिए, पहले या दो काम करो। देखिए दो काम क्या है, झारखंड सरकार सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा जारी नहीं करती है, इसीलिए किसी को पहले किस्त मिल जाती है तो किसी को बाद में मिलती है। अगर आपको यह दो काम कर लेते हैं, अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो आपको पहले ही पैसा मिल जाएगी। सबसे पहले काम आपको अपना दस्तावेज़ों की जांच करनी होगी और दूसरी चीज़ आपको अपने बैंक में जाकर आधार सीडिंग करा लेना है। साथ ही आप सभी का पैसा कौन सी तारीख को मिलेगी वो भी आप सभी को बताएंगे। देखिए आपको जैसे कि पता है दो काम जैसे ही पहले आप काम करा लेते हैं तो आपको पहले पेमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले आप सबको जो काम कराना है, अपने बैंक अगर नज़दीक है, शाखा नज़दीक है या फिर ब्लॉक, ये तीनों चीज़ अगर नज़दीक में पड़ता है तो आप लोग वहाँ पे जाके इन सभी चीज़ों को चेक कराइएगा कि आपका कोई दस्तावेज जो है गलती तो नहीं है। गलती होने के कारण ही पेमेंट कई बार लेट आता है और सीरियल नंबर के कारण ही पेमेंट लेट से आता है। ठीक है, आप लोग हो सके अगर अपना मुखिया वार्ड कहीं से अगर हो सके तो आप लोग जो है ये सीरियल नंबर पता कीजिएगा कि आपका सीरियल नंबर क्या है। अगर सीरियल नंबर मान के चलो 20, 30, 40, 100, 150 होता है तो इतना नंबर में आप सबको पैसा मिलेगा आपके पंचायत में। ठीक है, वार्ड मुखिया चाहे ग्रामीण पंचायत कोई भी हो, उन सभी से आप लोग एक बार संपर्क कीजिए। अगर नहीं संपर्क हो पाता तो कोई बात नहीं, आप ब्लॉक या फिर बैंक में जाकर अपना दस्तावेजों को चेक करा लीजिएगा और हो सके तो आधार सीडिंग भी करा लीजिएगा। इन सभी चीज़ें जब सही रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है और पैसा जो है खटाखट सभी का आ जाता है। ठीक है, और कौन से दिन आप सभी को पैसा दिया जाएगा, अगर पैसा नहीं मिला है तो कौन से तारीख को मिलेगी, यहाँ पर देखिए तारीख भी घोषित हो गई है। यहाँ पर देखिए तारीख कौन से है, इस तारीख को आप सभी को आएगी पैसा। झारखंड की 15 जिलों में महिलाओं के बैंक खाते में अभी तक 2500 की राशि नहीं मिली है। साथ ही ऐसे 9 जिले हैं जहां पर सफलतापूर्वक सभी का किस्त की राशि मिल गई है और यह भी बाकी जो 15 जिले हैं इन सभी जिलों में 10 तारीख से पहले सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा आ जाएगी। देखिए दोस्तों 15 जिले में लगभग बाकी है किस्त और आज के दिन लगभग 9 जिलों में पेमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी। बाकी यहाँ पर जो 6 जिले रहेंगे उसका भी पेमेंट ट्रांसफ़र होगी। सरकार जो है अलग अलग दिनों में सभी का पैसा यहाँ पर भेजती है और ऐसे ही करके जो 9 जिले यहाँ पर 6 जिले 10 जिले 15 जिले जो बाकी रहते हैं सभी का पैसा क्लियर 10 तारीख तक आ जाएगी। 10 तारीख से पहले ही सभी का पैसा आ जाएगी और ऐसे ही करके यहाँ पर सरकार ने नई आदेश दिए हैं कि सभी महिलाएं सतर्क हो जाएं, कोई भी गलती नहीं करें। क्योंकि देखते हैं इस बार कि कोई भी महिलाएं कुछ थोड़ी सी भी गलती करती हैं तो सभी का नाम जो है लिस्ट से हटा देता है। यानी कि उन सभी कोई अगर गलती जाने अनजाने से भी हो गई है तो नाम हटा दिया। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और कोई भी गलती ना करें। बाकी आप सबको जो पैसा है वो मिलने की प्रक्रिया भी चल रही है और कुछ ही दिनों के भीतर आप सभी का जो है पैसा मिल जाएगी। और दोस्तों देखिए अगर आपका कोई ऐसे जानकारी दोस्त है या फिर कोई भी है माता बहन, उसके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा क्योंकि आज का अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वे अपडेट जान जाते हैं तो उन्हें फिर टेंशन नहीं रहती है कि उसका पैसा कब मिलेगी। और आप सभी को बता दिए कि आप सभी का पेंशन कुछ ही दिनों के भीतर ट्रांसफ़र हो जाएगी और 9 जिलों में आज के दिन में पेमेंट ट्रांसफ़र होने वाली है। हो सकता है आप सभी का भी पैसा मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।